नमस्कार। देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फाने देवांगन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। महादेव सट्टा मामले में ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की है। प्रदेश के कई शहरों में ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। बता दें कि ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी कार्रवाई में शामिल है। रायपुर के सहेली और अलंकार ज्वेलर्स में भी छापेमार कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर के सहेली और अलंकार ज्वेलर्स में भी छापेमार ईओडब्ल्यू कार्रवाई की है। महादेव सट्टा मामले में ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई देखने को आज मिली है। वहीं प्रदेश के कई शहरों में ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। बता दें कि ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात हैं। रायपुर के सहेली और अलंकार ज्वेलर्स में भी छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप प्रदेश के कई शहरों में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई देखने को मिली। वहीं ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी शामिल हैं। रायपुर के सहेली और अलंकार ज्वेलर्स में भी छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। महादेव सट्टा मामले में ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई आज देखने को मिली है। आपको बता दें कि प्रदेश के कई शहरों में ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। सहेली और अलंकार ज्वेलर्स में भी छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। महादेव सट्टा मामले में ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की है। बता दें कि प्रदेश के कई शहरों में ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा पर नक्सली मुठभेड़ हुआ है। शोभा थाना क्षेत्र के गरीबा के जंगल से लगे सीमा पर ये मुठभेड़ हुआ है। बता दें कि मुठभेड़ में गोली लगने से एक नक्सली ढेर हो गया है। वहीं दैनिक उपयोगी और विस्फोट के कई सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि नवरंगपुर पुलिस और ओडिशा एसओजी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। मुठभेड़ में गोली लगने से एक नक्सली ढेर हो गया है। आपको बता दें कि दैनिक उपयोगी और विस्फोट के कई सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा पर नक्सली मुठभेड़ हुआ है। बता दें कि मुठभेड़ में गोली लगने से एक नक्सली ढेर हो गया है। वहीं दैनिक उपयोगी और विस्फोट के कई सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा पर नक्सली मुठभेड़ हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में गोली लगने से एक नक्सली ढेर हो गया है। वहीं ओडिशा एसओजी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। दैनिक उपयोगी और विस्फोट के कई सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा पर नक्सली मुठभेड़ हुआ है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में गोली लगने से एक नक्सली ढेर हो गया है। वहीं ओडिशा एसओजी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। वहीं दैनिक उपयोगी और विस्फोट के कई सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि कांग्रेस ने अचानक अडानी और अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है। एक बात स्पष्ट है कि चुनाव में बहुत बड़ा धंधा किया गया है। ऐसा लगता है कि पीछे के दरवाजे से कुछ हुआ है, जो अचानक राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है। मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं कि उन्हें शहजादे को शहजादा कहने में क्या तकलीफ हो रही है। वे गांधी परिवार के शहजादे ही तो हैं। कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ, 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी। देखिए, अचानक जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, अचानक अंबानी और अडानी का नाम कांग्रेस ने लेना बंद कर दिया, ये शहजादा ने लेना बंद कर दिया। आज प्रियंका गांधी जो मर्जी सफाइयां दें, लेकिन एक बात स्पष्ट है, जिस तरह से उनको इंटिमिडेट किया गया था, उनके ऊपर दबाव बनाया गया था, ऐसा लगता है कि चुनाव में बहुत बड़ा धंधा किया गया है, चंदा बहुत बड़ा मिला है, बहुत बड़ा पैसे का लेन देन किया होगा और उनको कहा होगा कि अगर तुमने हमारे देश में काम करना है तो तुम्हें हमें इतने पैसे देने होंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान राहुल गांधी पर बहुत खुश है। हर रोज राहुल गांधी का समर्थन पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक होती है और राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। पीएम मोदी सीएए लाते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि हम वापस ले लेंगे। पाकिस्तान का पूरा एजेंडा भारत में कोई आगे बढ़ता है तो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी बढ़ाती है। अगर ये कभी सत्ता में आए तो राम मंदिर पर भी बाबरी नाम का एक बड़ा ताला लगाने का पाप ये कर सकते हैं। अभी अभी पाकिस्तान राहुल बाबा पर बहुत खुश है। हर रोज राहुल बाबा का समर्थन पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मुझे दिल्ली में एक पत्रकार ने बताया कि भाई ये पाकिस्तान राहुल बाबा का समर्थन क्यों कर रहा है। मैंने पत्रकार को कहा, मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करते हैं, राहुल बाबा सवालिया निशान उठाते हैं। मोदी जी नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को मारते हैं, राहुल बाबा सवाल उठाते हैं। मोदी जी सीए लाते हैं, ये कहते हैं हम सीए वापिस ले लेंगे। और इसलिए पाकिस्तान का पूरा एजेंडा अगर भारत में कोई आगे बढ़ाता है तो ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी बढ़ाती है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी। सैम पित्रोदा के बयान पर तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भारत में हजारों आदिवासी हैं, हजारों भाषाएं हैं, खान पान और व्यवहार अलग अलग हैं, लेकिन अलग भाषा और अलग पहनावा के बाद भी देश एक है। हम दक्षिण भारतीय लोगों का रंग काला है, इसलिए हमें अफ्रीकन कहना बहुत गलत है। हम काले हैं फिर भी भारत माता के बेटे हैं। बयान पर देश की जनता से सोनिया गांधी से माफी मांगे। राहुल गांधी के एडवाइजर, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर श्याम पित्रोदा जी जो आज भारत के बारे में, भारत के अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोगों के बारे में जो बात किया है, बिल्कुल ऑब्जेक्टेबल है, गलत बात किया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि आज मैंने सैम पित्रोदा का बयान देखा। उन्होंने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं। ये हमें दुख देने वाला बयान है। चाइनीज के साथ हमारी समानता ढूंढकर पता नहीं वो क्या साबित करना चाहते हैं। राहुल गांधी के आसपास जो भी लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट को देखने का उनका तरीका बहुत गलत है। मैं सैम पित्रोदा को कहना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के लोग गर्वित भारतीय हैं। आज मैंने स्टेटमेंट देखा ये सैम पित्रोदा का, कैसा व्यक्ति है पता नहीं है। उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट का लोगों को चाइनीज जैसा देखता है। मेरा चेहरा मैंने आईना में देखा और मैंने ही मेरा पता चला कि मुझको असमीज जैसा लगता है, मुझको इंडियन जैसा लगता है। कोई तरफ से मुझको चाइनीज जैसा नहीं दिखता है। पता नहीं वो व्यक्ति का क्या है। एक रेसिस्ट कमेंट है, हमें दुख देने वाला कमेंट है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भाजपा पर जमकर बरसी। प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री श्रद्धापूर्वक जनता की बात सुना करते थे और डांट सुनते थे। आज आदत बिगड़ गई है। आदत इतनी बिगड़ गई है कि पीएम मोदी से लेकर छोटे से छोटा भाजपा नेता आपके काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। वो सिर्फ सोचता है कि धर्म का नाम लो, भगवान का नाम लो और वोट मिल जाएगा। ये आपको बदलना ही पड़ेगा। और प्रधानमंत्री श्रद्धापूर्वक जनता की बात सुनते थे, उनकी डांट सुनते थे और कहते थे हाँ हम कर लेंगे, ये आपके 6 महीनों में हम करके दिखाएंगे। आज आदत बिगड़ गई है। आदत इतनी बिगड़ गई है कि मोदी जी से लेके छोटा से छोटा भाजपा का नेता आपके काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार ओवैसी ने आज घर घर जाकर प्रचार किया। बता दें कि तेलंगाना में 13 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार ओवैसी ने हैदराबाद के बहादुरपुरा में, नवाब साहब कुंटा में डोर टू डोर प्रचार किया है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। सिन्हा ने कहा है कि राहुल गांधी देश के शहजादे हैं, उन्हें जो स्क्रिप्ट मिलती है वह उसी पर अपना व्याख्यान देते हैं। यही हाल हमारे बिहार में भी है। तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए उन्होंने आगे कहा है कि इन्होंने भी 100 लोगों की टीम बनाई है। ये दोनों प्रधानमंत्री से नीचे तो बोलते ही नहीं है, ये खुद को प्रधानमंत्री से ऊपर मानते हैं। देश के शहजादे हैं, जो उनके आका सब बोलते हैं, स्क्रिप्ट लिखने वाले, कंटेंट लिखने वाले, वो अपनी तो न सोच है न समझ है। जो लोग लिख के देते हैं उसी पर अपना व्याख्यान देते हैं, और वही हाल हमारे बिहार के हैं। ये भी 100 लोगों की एक टीम बनाए हुए हैं। जो जो लिख के देगा, किस स्तर पर बोले, किसके सामने बोले, ये प्रधानमंत्री से नीचे ये दोनों बोलते ही नहीं है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सैम पित्रोदा के बयान की घोर निंदा की है। उन्होंने उज्जैन में कहा है कि कांग्रेस लगातार भारतीय लोगों को अपमानित करने में तुली हुई है। सैम पित्रोदा ने चमड़ी के आधार पर भारतवासियों को बांटने का काम किया है। इस प्रकार की टिप्पणी करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए पूरी कांग्रेस और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सैम पित्रोदा ने जो आज बयान दिया है, मैं उसकी निंदा करता हूं, और ख़ास करके इस देश में अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। हम सब वो लोग हैं जिनके लिए इतने बड़े भूभाग में अलग अलग हमारी शारीरिक रचना हो सकती है, लेकिन उसमें इस ढंग का भाव लाना कि हम दक्षिण अफ्रीका है, ये बहुत निंदनीय बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस केवल वो उनकी तत्कालिक कोई ऐसी कोई खास करके निंदा करने के बजाय, या उनको अपने इस बयान के प्रति सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। सिरोंज विकास खंड के ग्राम पंचायत इमलानी में बीएलओ पर धमकाने का आरोप लगा है। पंच सुनील प्रजापति ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची से उनके परिवार का नाम काट दिया गया है। वहीं पंच ने इसकी शिकायत एसडीएम से की है। शिकायत में कहा गया है कि बीएलओ ने परिवार वालों को धमकाया है और चुनाव कार्य में मनमर्जी से कर रहे हैं। मतदान के अधिकार से वंचित परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। मेरा नाम रूपवती प्रजापति है। हमें लोकतंत्र के चुनाव से वंचित किया गया है मतदाता के लिए। किस कारण से आपका वोट नहीं डाल पाए? क्या समस्या थी जो आपने वोट नहीं डाला? हमारे नाम कट गए हैं बीएलओ के द्वारा, तो इसलिए हमें पर्ची नहीं मिली, इसलिए हमने वोट नहीं डाले। तो आप वहाँ पर वोट डालने गई थी, तो आपको क्या नाम डिलीट थे क्या? हाँ, रसीद ही नहीं मिली हमको। मेरा नाम सुनील प्रजापति है। मैं ग्राम इमलानी का रहने वाला हूँ और यहाँ से वार्ड नंबर 3 से निर्विरोध पंच हूँ। क्या मामला है जो आपका नाम कटा? जी, बीएलओ द्वारा मेरे नाम काट दिए गए। मेरे पूरे परिवार के दुष्विरोध के कारण बीएलओ ने मेरे नाम काट दिए। इसकी शिकायत अभी आपने कहीं की है? जी, उनसे बोला था तो वो बोलने लगे कि आपको जो लगे ठीक वो कर लेना। इससे पहले कब वोट डाले थे आप? इससे पहले विधानसभा में वोट डाले थे जनवरी में। इस बार कौन से वोट नहीं डाल पाए? ये लोकसभा के वोट नहीं डाल पाए। इसकी मुझे शिकायत प्राप्त हुई है अभी, और हम इसकी जांच कराते हैं। नाम काटने का जो नियम है उसी के अनुसार ये नाम काटे हैं। शिफ्टेड हो गए हैं या डेथ हो गए हैं या पलायन कर गए हैं, इसकी जांच करने के बाद ही बता पाएंगे कि किस कारण से नाम काटे हैं। सर, एक चीज और है। मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर कहा है कि प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देती है, लेकिन जब राधिका खेड़ा के साथ बदतमीजी हुई तब आपकी आवाज़ कहां थी? वे मोदी के खिलाफ बोलती है लेकिन इसका जवाब नहीं देती। आपके मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, किन शब्दों का प्रयोग किया है, उस पर जवाब दीजिए। बेटी हूं तो लड़ सकती हूं का नारा वो राधिका खेड़ा बहन पूछ रही है। राम मंदिर के दर्शन करके आई, आपके नेताओं ने छेड़खानी की, उस बहन के साथ बदतमीजी हुई, कहाँ है आपकी आवाज?
आप मोदी जी को आप बातें करने का प्रयास करते हो, जवाब दीजिए। इसका देश पूछ रहा है, देश की मातृशक्ति पूछ रही है, नहीं तो इसका गहराई से जवाब। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा, दलित महिला के लिए किन शब्दों का उपयोग किया, जवाब दीजिए प्रियंका जी। बुरहानपुर में इंदौर इच्छापुर हाईवे, जो कि किलर हाईवे के नाम से जाना जाता है, जहां हर दिन खतरनाक मोड़ होने से दुर्घटनाओं में मौतें हो जाती है, इसे लेकर बुरहानपुर ट्रैफिक सूबेदार ने अच्छी पहल की है। सूबेदार ने स्पीड ब्रेकर बनवाने और जरूरी कामों के लिए NHAI को पत्र लिखा है और अफसरों से मुआयना कराया है, जिसके बाद यातायात थाना प्रभारी ने त्वरित इस समस्या का समाधान करवाया। अब यहाँ हादसे का अंदेशा कभी नहीं होगा। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर अब बुरहानपुर शहर की सीमा में जितना हाईवे लगता है उस पर कई पुलियां हैं, कई टर्निंग है। पहले ये रोड MPRDC के पास में था, NHAI के अंडर में आ गया है। इस पर जहाँ जहाँ पुलियां क्षतिग्रस्त थी और वहाँ पर हमने NHAI को शोधन करने के लिए लिखा था। कुछ दुर्घटनाएं भी हुई थी। इसमें 18 मई को एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें रेलिंग वगैरह नहीं थी और उसके अभाव में 2 लड़कों की मृत्यु हो गई थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।